आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रहा हूं। एक्चुअली मैं क्विंटेसेंशियल डिस्प्ले का मीनिंग ढूंढ रहा हूं, मिला ही नहीं। खैर छोड़िए। आज Xiaomi ने अपनी Mi TV Horizon रेंज को इंडिया में लॉन्च किया। 32 इंच HD और 43 इंच फुल HD। सीधा पॉइंट पे आते हैं, क्या ये टीवी अच्छे हैं और आपको खरीदना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और इस डिक्शनरी को साइड में रखने के बाद आज हम बात करेंगे Mi TV Horizon रेंज के बारे में। दोस्तों, किसी भी टीवी के बारे में डिसाइड करने से पहले आपको उसे एक वर्दी कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करना चाहिए और ऐसा करने के सिर्फ दो तरीके हैं। या तो आप उसे साथ में रख के कंपेयर करें या फिर आज के मेरे एक यूनिक तरीके से कंपैरिजन हो, पूरी क्लैरिटी के साथ, बिना टीवी के, क्योंकि मैं इस कंपैरिजन में टीवी की जरूरत समझता ही नहीं। और अगर आपने बिना स्किप करे ये वीडियो देखा तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या हुआ उस QLED, OLED, Mi TV 5 सीरीज का और कहां से आई ये सब रूमर्स। चलिए एक ऐसा कंपैरिजन शुरू करते हैं जिसमें एक तरफ तो होगा Mi TV Horizon और दूसरी तरफ होगा एक ऐसा टीवी जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा और आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा टीवी लेना है इन दोनों में से। एज यूजुअल आप देखने जा रहे हैं स्पॉन्सर्ड फ्री कंटेंट, नो ब्रांड एडवर्टीजमेंट, और बदले में मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। Mi TV Horizon आता है थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक प्लास्टिक स्टैंड के साथ। इसके 32 इंच के अंदर आपको मिलेगा HD रेजोल्यूशन और 43 इंच के अंदर मिलेगा आपको फुल HD रेजोल्यूशन 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। मेरे कंपटीशन टीवी के अंदर भी आपको यही सेम चीजें मिलेंगी सिवाय बेजल साइज के। उसमें बेजल साइज आपको मीडियम मिलेगा। दोनों ही टीवीज के अंदर आपको 8-बिट IPS पैनल भी मिलता है और VA पैनल भी मिलता है और ये D-LED पैनल है जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 200 निट्स तक। कंपनी क्लेम करती है 178 डिग्रीज के व्यूइंग एंगल्स, लेकिन दोनों ही कंपनीज के IPS पैनल में तो आपको ये वाले व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं लेकिन VA में नहीं। और हाँ, दोनों ही टीवी रेंज के अंदर कंट्रास्ट रेशियो क्लियर नहीं करी गई। Mi TV Horizon आता है विविड पिक्चर इंजन, डेटा सेवर मोड, किड्स मोड और क्विक वेक फंक्शन के साथ, जबकि मेरे कंपटीशन टीवी के अंदर आपको अपडेटेड ग्राफिक्स इंजन मिलेगा, डेटा सेवर मोड मिलेगा और किड्स मोड भी मिलेगा। अब बात करते हैं हार्डवेयर की। दोनों ही टीवीज के अंदर आपको Cortex का A53 CPU और Mali का 450 MP GPU मिलता है। दोनों ही टीवीज आते हैं 1GB रैम और 8GB स्टोरेज के साथ, जबकि यूजेबल स्टोरेज दोनों ही टीवीज के अंदर आपको मिलेगी 4GB की। दोनों ही टीवीज आते हैं 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स के साथ और दोनों ही टीवीज के स्पीकर सपोर्ट करते हैं DTS HD को। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो Mi TV Horizon के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स, जिसमें से एक ARC पोर्ट है, 2 USB पोर्ट और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स मिलेंगे Bluetooth 4.2 और सिंगल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ। जबकि मेरे कंपटीशन टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट, जिसमें से एक ARC पोर्ट है, 3 USB पोर्ट और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स मिलेंगे Bluetooth 4.2 और सिंगल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ। बात करें सॉफ्टवेयर की तो दोनों ही टीवीज के अंदर आपको Android TV OS 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और दोनों में ही बिल्ट इन Chromecast भी मिलेगा। बात करें रिमोट कंट्रोल की तो दोनों ही टीवीज के अंदर आपको ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल मिलेगा मिनिमलिस्टिक डिजाइन का। लेकिन Horizon टीवी के अंदर आपको हॉटकीज मिलेंगी Amazon प्राइम और Netflix की, जबकि मेरे कंपटीशन टीवी के अंदर आपको कोई हॉटकी नहीं मिलती, लेकिन दोनों रिमोट कंट्रोल्स Google वॉइस असिस्टेंट को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि मेरा दूसरा टीवी कौन सा है तो वो टीवी है Mi TV 4a Pro। तो ये Horizon क्विंटेसेंशियल डिस्प्ले है क्या और इन दोनों टीवीज में आखिर फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है बेजल डिजाइन का। 4a Pro के अंदर आपको मीडियम बेजल डिजाइन मिलेगा, जबकि Horizon टीवी के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन मिलेगा। 4a Pro के अंदर आपको अपग्रेडेड ग्राफिक्स इंजन मिलेगा और उसी का नाम बदल के Horizon टीवी के अंदर रखा गया है विविड पिक्चर इंजन। और दो फर्क हैं। 4a Pro के अंदर Android 9 के ऊपर आपको पैचवॉल का वर्जन मिलता है 3, लेकिन Horizon एडिशन के अंदर पैचवॉल वर्जन अननोन है। दूसरा फर्क, 4a Pro के अंदर आपको 3 USB पोर्ट मिलते हैं, जबकि Horizon एडिशन के अंदर 2। तो कौन सा टीवी लेना चाहिए आपको इन दोनों में से? अगर आप सिर्फ SD और HD चैनल्स देखने के लिए टीवी ले रहे हैं तो आपको Horizon टीवी लेना चाहिए, और अगर आप OTT कंटेंट भी देखते हैं या किसी और स्मार्ट फीचर को यूज करना चाहते हैं
तो आपको लेना चाहिए एक 4K टीवी और इन दोनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि इसी रेंज के आसपास आपको कई ब्रांड्स में 4K टीवीज मिलेंगे। दोस्तों पॉइंट ये है कि OLED, QLED, Mi TV 5 सीरीज ऐसे रूमर्स कहां से आए और ये इंफॉर्मेशन कहां से लीक हुई? दोस्तों एप्पल के अलावा बाकी सभी ब्रांड्स को अपनी इंफॉर्मेशन खुद ही लीक करनी पड़ती है, उससे बनती है उनकी हाइप और उससे होती है उनकी फ्री मार्केटिंग। एप्पल को ऐसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है और बाकी कोई ब्रांड उसके बिना सरवाइव भी नहीं कर सकता है। तो बॉटम लाइन क्या है? Mi TV 5 सीरीज, OLED, QLED ये सब इंडिया में आएगा या नहीं? मैं हां कह के उस रूमर मिल को और बढ़ावा दूंगा, जो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई प्लान Xiaomi का है नहीं, एटलीस्ट अभी तो नहीं। Horizon TV के अवेलेबल होते ही मैं उसके बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको टीवी लेना है तो मैं अपने रिकमेंडेड टीवीज की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, साइज वाइज एंड प्राइस वाइज। आप उसे चेक करें और अपने लिए अपनी बजट के हिसाब से बेस्ट टीवी चुनें। Horizon TV के अवेलेबल होते ही मैं उसके बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई टीवी लेना है तो मैं अपने रिकमेंडेड टीवीज की लिस्ट साइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसमें से आप अपने बजट के हिसाब से सही टीवी चुनें। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइएगा कि आप Horizon TV का कंपैरिजन किस टीवी के साथ देखना चाहते हैं, और मैं वैसा ही कंपैरिजन आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।